अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस रोमेनिया वर्क परमिट सीरीज में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा में क्या फ़र्क है, क्या रोमेनिया में कोई ऐसी चीज़ है कि आप कंपनी वीज़ा या आज़ाद वीज़ा लेके आ सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो एजेंट्स हैं वो किस तरह डील करते हैं कि हम आपको कंपनी वीज़ा देंगे, आज़ाद वीज़ा देंगे, कंपनी वीज़ा इतने का है, आज़ाद वीज़ा इतने का है। वो एक और टर्म यूज़ करते हैं कि आप A to A कैटेगरी में जाएंगे या B to B कैटेगरी में। हम इस वीडियो में आपको ये डिटेल से बताएंगे कि A to A कैटेगरी क्या है, B to B कैटेगरी क्या है और आज़ाद वीज़ा क्या है और कंपनी का वीज़ा क्या है। तो चलते हैं वीडियो की जान जी। एक चीज़ आप अपने ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त कर लें कि कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा का रोमेनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना भी वीज़ा निकलता है या कोई भी बंदा वर्क परमिट पर रोमेनिया में आता है वो कंपनी के वीज़ा पर आता है। यहाँ पे आज़ाद और कंपनी का डिफरेंस इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जब बंदा अपनी कंट्री से ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे पहला TRC कार्ड बनने के बाद कंपनी आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, आपको आज़ाद कर देती है पहला TRC कार्ड बनाने के बाद कि आप जहां चाहें जिस कंपनी में चाहें जाके आप काम कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप जिस कंपनी में आए हैं उस कंपनी में आपने काम करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में कैसे होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रोमेनिया में आ रहे हैं वर्क परमिट्स के ऊपर वो यहाँ पे रुकते ही नहीं हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रियल जो वर्कर जिनको चाहिए थे उन वर्कर्स को हायर किया। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पूरे एशिया में लोगों को रिक्रूट करके वो लेकर आए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग आए कोई 10 दिन रुका, कुछ 15 दिन रुका, कुछ 20 दिन रुका और यहाँ से वो आगे भाग गए। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारी कंपनी जिनको वर्कर्स चाहिए थे उन्होंने भी वर्कर्स को अब्रॉड से लाना छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे कंट्रीज में जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पे तो ये चल गया कि जी अब रोमेनिया के वीजे लग रहे हैं, रोमेनिया के वीजे लग रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसे हुआ कि लोगों को वीजा तो चाहिए थे और यहाँ पे कंपनीज जो थी वो जो वर्कर्स चाहती थी उनको वर्कर्स यहाँ पे रुक नहीं रहे थे। तो फिर यहाँ का भी जो एजेंट माफिया उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने लोगों के साथ ये बात करना स्टार्ट कर दी कि जी आप हमें वीजा निकलवा के दें, इतने वीजा आप निकलवा के देंगे, इतने हम पैसे आपको देंगे। तो वो डिफरेंट मार्जिन जो यहाँ पे थे लोगों के साथ उन्होंने फाइनलाइज कर लिए। अब हो क्या रहा है रोमेनिया में, एक तो वो कंपनीज हैं जिनको बंदे चाहिए और जिनको ये होता है कि जी हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है, हमें इस काम में बंदे चाहिए, तो वो तो डायरेक्टली जो एजेंट्स हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज में, आप जिस कंट्री में भी हो तो वहां से आपको वो रिक्रूट करके यहाँ पे भेज देते हैं। और जो लोग रियलिटी में काम करना चाहते हैं, रियल कंपनीज में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। और जो कंपनीज यहाँ पे चाहती हैं कि लोग यहाँ पे रुकें, काम करें, वो कंपनीज भी अवेलेबल हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ज्यादातर मैं आपको इन कंट्रीज का इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो माइंड सेट है वो ये है कि हमने रोमेनिया से वीजा लेकर जाना है और जाने के बाद वहां से हमने भाग जाना है या आगे डंकी लगा के जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली कहीं पे भी चले जाना है। और जो मैंने ये डंकी वीडियो सीरीज इससे पहले बनाई है उसमें भी मैंने डिटेल से बताया कि लोगों का क्या माइंडसेट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और देखने के बाद आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं रोमेनिया आने के बारे में और रोमेनिया पहुंचने के बाद वो क्या प्लान करते हैं, उनके क्या मिशंस होते हैं जो अपने कंट्री से लेके आते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो क्या फैसला करते हैं। वो सारा हमने डिटेल जो रोमेनिया डंकी सीरीज है उसमें डिस्कस किया है, आप उसको देख के अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस टॉपिक में हम ये बता रहे हैं कि कंपनी वीजा और आज़ाद वीजा क्या है। तो वो जो एजेंट्स पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में हैं वो लोगों को ये कहते हैं जी हाँ ठीक है जी, आपने वहां पे जाके काम नहीं करना तो हम आपको एक दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये समझाता हूं कि अगर कंपनी का वीजा आपके कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 5 रुपए का सेल हो रहा है तो ये कह के कहते हैं जी आप आज़ाद वीजा पर जा रहे हो, वीजा 7 रुपए का होगा। एक तो आपको ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हो गया कि आपने वहां पे जाके आपको ना तो कंपनी ने लिविंग देनी है, ना कंपनी ने अकोमोडेशन देनी है, सारा कुछ भी नहीं देना किसी कंपनी ने आपको। आपने यहाँ पे आना है, आपने अपनी लिविंग का खुद पे करना है, आपने अकोमोडेशन का खुद पे करना है। वहां पे तो पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हमने जाके आज़ाद वीजा मिल जाना है तो हमने बड़ी मौज में हो जाना है, हमने ये कर लेना है, वो कर लेना है। लेकिन इनिशियली जब आप यहाँ पे किसी भी कंट्री में जब जाते हो तो वो जाते सार आपको अगर कंपनी लेने आती है तो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी, आपको लिविंग प्रोवाइड करेगी, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी और आपको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करेगी, खाना प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आए हो कि जी आपने वहां पे जाना है और आपका जो पहला TRC कार्ड बनने के बाद आप फ्री हो जाएंगे, उसमें आपने आके लिविंग के भी खुद पे करने हैं, फूड के भी खुद पे करने हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होंगे वो भी आपने खुद पे करने हैं। तो लिहाजा इस तरह ये होता है कि जो एजेंट्स वो अपनी कंट्रीज में बोलते हैं कि जी हम आपको 2 वीजा की ऑफर करते हैं, होते दोनों ही वर्क परमिट्स होते हैं।
एक होता है कंपनी का वर्क परमिट, एक होता है आजाद वर्क परमिट। लेकिन रोमानिया में ऐसी कोई टर्म नहीं है कि जी आजाद वर्क परमिट और कंपनी का वर्क परमिट। जितने भी वर्क परमिट्स किसी भी कंट्री में जाएंगे वो सारे कंपनी ही निकलवा के देगी, लेकिन उनके साथ ये फाइनलाइज होगा कि ये कंपनी का जो बंदा वहां से ट्रैवल करके रोमानिया में आएगा तो बाद में क्या है वो कंपनी में काम करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो तरह के इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। बहुत सारे एजेंट्स ने यहाँ पे लोगों के साथ ये बात की कि जी आप हमारे बंदे को सिर्फ रोमानिया में बुला दें और रोमानिया के बुलाने के बाद आपने उनका फर्स्ट ईआरसी कार्ड भी नहीं बनवाना। तो इस तरह क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, यानी कि अगर ये समझे कि 10 लोग डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं कंपनी में, अगर कंपनी उनका फर्स्ट ईआरसी कार्ड भी नहीं बनवाएगी तो वो 10 के 10 यहाँ 10 में से अगर 2 लोग भी यहाँ पे रोमानिया में रुकना चाहते हैं तो वो रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई कंपनी उनका कार्ड प्रोसेस नहीं कर सकती। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इतना टाइम होता नहीं है कि आपका कार्ड दोबारा से प्रोसेस हो, क्योंकि आपका अगर आपने कंपनी चेंज करनी है तो दोबारा से वर्क परमिट निकलेगा, वर्क परमिट निकलने के बाद आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस होता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे खराब हो रहे हैं जो इस तरह के आते हैं कि जी हमने वहां पे जाके आजाद काम करना है। तो इससे बचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपने अपने एजेंट से या जो भी आपकी कंपनी है जो आपको लेके आ रही है या जो भी एजेंट के थ्रू आप आ रहे हैं उनसे ये बात करें कि आपने हमें लेके जाना है रोमानिया में और रोमानिया में हमारा फर्स्ट टीआरसी कार्ड आपने बनवाना लाजम है। क्योंकि अगर आपके पास फर्स्ट टीआरसी कार्ड होगा वो साल का वैलिड होता है, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलेगा उसके बाद आपके पास 90 डेज की ऑप्शन होती है कि आप नई कंपनी ढूंढ के वहां पे अपनी जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया कि जो आपकी कंट्रीज में ये कहकर सेल होता है जी आपने कंपनी वीजा लेना है या आजाद वीजा लेना है, तो कोई ऐसी टर्म रोमानिया में एग्जिस्ट नहीं करती। रोमानिया में सिर्फ एग्जिस्ट करती है कंपनी का वर्क परमिट। वो आप एक कंपनी से लेके जाते हैं जो कंपनी को वर्कर चाहिए, या आप उस कंपनी से वर्क परमिट लेके आते हैं जिसको यहाँ पे सिर्फ आपको लाना है और लाने के बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस वीडियो से आपने ये जाना कि आपने अपने एजेंट से जो बात करनी है वो ये करनी है कि अगर आप कंपनी के वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो वो तो बेहतरीन है, उसमें ये होगा कि आपको लिविंग अकोमोडेशन हर चीज कंपनी पहले दिन से प्रोवाइड करेगी। और दूसरी कैटेगरी में ये है कि अगर आप इस तरह के वर्क परमिट पर आ रहे हैं, जैसा कि लोग यहाँ पे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के वर्क परमिट्स पर आ रहे हैं या कोई भी होटल के वर्क परमिट पे आना चाह रहा है, क्यों ना कि एजेंट्स के पास जो भी चीज अवेलेबल होगी वही वो सेल करेंगे। आप यानी कि कंस्ट्रक्शन के वर्क परमिट पर आ रहे हो तो वो ये कहेंगे जी हम आप कंस्ट्रक्शन का काम करो। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना तो हम सेकंड ऑप्शन आपको ये देते हैं, हम आपको आजाद वर्क परमिट दे देते हैं। आजाद वर्क परमिट में जाने के बाद आप वहां पे अपना काम कर सकते हैं। तो आपने एजेंट से ये बात फाइनल करके आनी है कि आप जब यहाँ रोमानिया में पहुंचेंगे, रोमानिया में पहुंचने के बाद आपका टीआरसी जो फर्स्ट होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बनवा कर देगा। फर्स्ट टीआरसी कार्ड उसने बनवा दिया, उसके बाद आपके पास 90 डेज हैं, आपने नई कंपनी ढूंढनी है, उसने नया आपका वर्क परमिट प्रोसेस करना है, उसके बाद आपका वर्क परमिट मिलने के बाद आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस होना है। तो लिहाजा इस वीडियो सीरीज में आपने कंप्लीट डिटेल से जाना कि वर्क परमिट जो रोमानिया का है उसमें आजाद वर्क परमिट और कंपनी के वर्क परमिट में क्या फर्क है। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। इस सीरीज में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है डन बेस। हमारे कंट्रीज में ये एक चीज बहुत ज्यादा टर्म यूज होती है कि जी डन बेस पर हमारा काम कर दें। जो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डन बेस क्या होता है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।